गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम फिर अपने चैनल गुरबाणी की रोशनी पर एक नया विषय लेके आए हैं और हमारा आज का विषय है, जब एक ब्राह्मण ने हथियार पकड़ा तो उसने क्षत्रिय योद्धाओं का नाश कर दिया। जब एक ब्राह्मण ने शास्त्र को पकड़ा, हथियार को पकड़ा, तो उसने क्षत्रिय योद्धाओं का नाश कर दिया। ये विचार गुरबाणी में लिखा गया है। जैसे हम जानते हैं और सुनते भी हैं गुरु नानक देव जी के बोल, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया जिस नाम आधार। नानक दुखिया सब संसार, ये गुरबाणी की पंक्ति सभी को याद और सब सुनते भी हैं। तो इस शब्द में श्री गुरु नानक देव जी ने उन लोगों की बात की है जो बहुत शक्तिशाली होते हुए भी रोते देखे गए हैं। ऐसा गुरु नानक देव जी ने इस शब्द में लिखा है, प्रमाण दिए हैं। तो अंत में ये पंक्ति बोली है गुरु जी ने कि नानक दुखिया सब संसार के, सभी लोग दुखी हैं। तो ये जो हम विचार कर रहे हैं गुरबाणी की पंक्ति की, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 953 पे मौजूद है। तो इसमें बहुत सारी पंक्तियां लिखी गई, जैसे सहस्रदान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे कर आया, अजय रोवे पिख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। इस तरह बहुत सारे योद्धाओं के नाम लिए गुरु जी ने कि ये योद्धा होते हुए भी रोते देखे गए हैं, अवतार होते हुए भी रोते देखे गए हैं। इस शब्द में गुरु जी ने कहा है। तो इस शब्द की जो पंक्ति है, संसर दान दे इंद्र रोया, परशुराम रोवे कर आया, ये परशुराम रोवे कर आया जो पंक्ति है, हम इस पर विचार करेंगे। जो गुरु नानक देव जी का शब्द है ना, नानक दुखिया संसार, इसमें जो बोला गया गुरु जी ने, सहस्रदान दे इंद्र रोवाया, परशुराम रोवे करे आया, अजय रोवे पिख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। इस शब्द में गुरु जी ने लिखा कि इस जगत में सब दुखी हैं और सभी रोते हैं। जैसे कि इंद्र भी रोया, परशुराम भी रोया, राजा अजय भी रोया, सीता और लक्ष्मण के बिछड़ जाने से श्री राम जी भी रोए, लंका के जल जाने से रावण भी रोया, श्री कृष्ण जी के होते हुए पांडव भी रोए। सब कुछ जानते हुए राजा जनमेजा भी रोया, कान पड़वाकर राजे भी रोए। ये सभी लोग किसी ना किसी कारण से रोते भये हैं। इनमें से हम आज परशुराम की बात करेंगे, जो विष्णु का अवतार होते हुए भी क्यों रोया। जैसे कि गुरु जी गुरबाणी में लिखते हैं, परशुराम रोवे घर आया। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 953 पे है, 953। तो गुरु जी ने उच्चारण किया कि परशुराम रोवे घर आया। परशुराम भी जो विष्णु के अवतार थे
और बड़े योद्धे थे, जिसने क्षत्रियों का 21 बार नाश किया। वो भी रोया। वो क्यों रोया, इस बात पर हम विचार करेंगे आज। हमारा विषय परशुराम ही है। तो इस गाथा में हम 3 लोगों की बात करेंगे, जमदग्नि, परशुराम और संसरबाहु। तो सबसे पहले हम जमदग्नि ऋषि की बात करेंगे। जमदग्नि भृगु वंश में से ऋजीक ऋषि का पुत्र था। ऋजीक ऋषि का पुत्र था जमदग्नि। तो महाभारत में लिखा है कि जब जमदग्नि ने बहुत तप किया और बहुत वेदों का अभ्यास किया और बहुत सारी शक्तियों का मालिक हुआ, तो उसके मन में शादी करने की इच्छा जाग पड़ी। जब वो जंगल से उठकर शहर की तरफ गया और एक सूर्यवंशी राजा प्रसेनजित के दरबार में जा पहुंचा। ये प्रसेनजित जो राजा था, ये सूर्यवंशी राजा था। और प्रसेनजित को राजा रेणु करके भी जाना जाता है, राजा रेणु। तो जब जमदग्नि शहर की तरफ गया और शहर में जाकर सूर्यवंशी राजा प्रसेनजित रेणु के दरबार में जाकर उसने अपनी शादी के लिए राजा रेणु की कन्या रेणुका को मांगा। जो रेणुका राजे प्रसेनजित रेणु की बेटी थी। तो जमदग्नि ने राजा के दरबार में खड़े होकर रेणु राजा से उसकी बेटी रेणुका का हाथ मांगा। उस जमाने में लोग ऋषि मुनियों से डरते थे कि कोई श्राप ना दे दे, अगर बात नहीं मानी तो वो श्राप दे देगा। ऋषि है, मुनि है, साधु है, तो लोग श्राप से बहुत डरते थे। ऋषि मुनि जो मांगते थे तो वो दे देते थे। जैसे ये स्मृतियों के मालिक थे, जो हिंदू धर्म में स्मृतियों, इसके रचयिता की भी कुछ ऐसी ही बात है। उसने भी किसी से कुछ मांगा था तो वो दिया। ऐसे लोग पुराने जमाने में ऋषि मुनियों से डरते थे। जब जमदग्नि ने राजा रेणु से उसकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन राजा और साधु ये कोई मुकाबला तो नहीं था दुनियावी तौर पर। एक साधु राजकुमारी मांगे राजा से तो कौन देगा। लेकिन श्राप के डर से राजा रेणु ने अपनी बेटी रेणुका की शादी जमदग्नि से कर दी। तो जमदग्नि रेणुका को लेकर अपने आश्रम में रहने लगा। समय के चलते हुए रेणुका के पेट से 5 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम परशुराम था। जमदग्नि का आश्रम गाजीपुर जिले में था, जो आजकल जमानिया के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में भी जमदग्नि का आश्रम माना जाता है, पर ये जमदग्नि के 5 आश्रमों से एक है। असली उत्तर प्रदेश में ही है। तो जमदग्नि का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में कैसे आता है? गुरबाणी का वाक है, गावै जमदग्न परसरामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1399 1389।
गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग। गावे जम दगन परस रामेश्वर, कर कुठार रग तेज हरियो। इन पंक्तियों का अर्थ है, जमदग्नि भी सतगुरु जी के गुणों को गावता है। जमदग्नि ऋषि भी सतगुरु जी के गुणों को गावता है। गावे जमदग्न, वो भी सतगुरु जी के गुणों को गावता है, गुरु जी के जस को गावता है। और विष्णु का अवतार परशुराम भी सतगुरु जी के गुणों को गावता है। भले ही परशुराम ईश्वर के अवतार थे, पर रघुवंशी श्री राम जी ने परशुराम के हाथ से उसका कुठार छीन कर, यानी कि कुठार मीन्स उसका कुहाड़ा छीन कर उसको शक्तिहीन कर दिया था। तो हम आगे बात करेंगे परशुराम की। परशुराम का अर्थ है कुहाड़ाधारी राम। परशु यानी परसा, परसा यानी कुहाड़ा। प्राणों में परशुराम को श्री विष्णु जी का अवतार माना गया है। परशुराम जमदग्नि ऋषि और रेणुका का 5वां पुत्र था और जात का ब्राह्मण था। जात गोत्र में कौशिक था। परशुराम का गोत्र कौशिक था। परशुराम ने त्रेता युग के आरंभ में ही परशुराम ने त्रेता युग के आरंभ में ही क्षत्रियों का 21 बार नाश कर दिया था। ऐसा महाभारत पुराणों और रामायण में विस्तार सहित लिखा है। महाभारत में लिखा है कि कर्ण को परशुराम ने ही अस्त्र विद्या सिखाई थी। जो दुर्योधन के मित्र थे राजा कर्ण, उनको परशुराम ने ही अस्त्र विद्या सिखाई थी। अस्त्र विद्या का मतलब होता है, एक तो शास्त्र होता है हाथ में पकड़ने वाला, जैसे तलवार, खंजर, ये गदा। तो जो अस्त्र विद्या होती, जो गुप्त शास्त्र होते हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मंत्रों का जाप करने से वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम सीरियल में देखते थे, राम जी के सीरियल में, रामायण में, महाभारत में, कि कोई योद्धा जब आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है तो उसके हाथ में एक शास्त्र आ जाता है, उसको अस्त्र विद्या बोलते हैं। तो ये अस्त्र विद्या कर्ण को परशुराम ने सिखाई थी। भले ही परशुराम श्री राम जी से पहले जन्मे थे, पर दोनों एक ही समय में मौजूद थे। महाभारत में ऐसा भी लिखा है कि श्री राम जी ने परशुराम को मारकर बेहोश किया था। पर रामायण में लिखा है कि परशुराम शिव का उपासक था। जब श्री राम जी ने मिथिला में सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष तोड़ दिया था, तो परशुराम को बहुत गुस्सा आया था। तब परशुराम ने अपने वैष्णव धनुष पर चिला चढ़ाने के लिए राम जी को कहा कि तूने मेरे शिव का धनुष तोड़ दिया है, अब तू मेरे वैष्णव धनुष पर चिला चढ़ा कर दिखा। तब श्री राम जी ने बड़े आराम से ही परशुराम के धनुष पर चिला चढ़ा दिया और उसके ऊपर तीर भी चढ़ा दिया। ऐसा करने पर परशुराम ने अपनी हार मान ली। पहले तो गुस्से में था कि मेरे प्रभु शिव का धनुष तोड़ दिया, अब तू मेरे धनुष पर चिला चढ़ा कर दिखा तो मैं मानूंगा। तो जब राम जी ने उसके धनुष पर चिल्ला चढ़ा दिया
तो उसको मानना पड़ा, अपनी हार मान ली उसने। तो राम जी ने लगते हाथ उस चिल्ले के ऊपर तीर भी चढ़ा दिया। ऐसा करने पर परशुराम ने अपनी हार मान ली थी, पर श्री राम जी परशुराम को शक्तिहीन करना चाहते थे, क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था और श्री राम जी क्षत्रिय थे। इसलिए श्री राम जी परशुराम को शक्तिहीन करना चाहते थे। इसलिए राम जी ने परशुराम के धनुष के चिल्ले पर अपना तीर चढ़ा दिया। श्री राम जी कमान के ऊपर चढ़ाए तीर को निष्फल नहीं करना चाहते थे, इसलिए श्री राम जी ने वो तीर आसमान की तरफ छोड़ दिया। ऐसा करने से परशुराम की आकाश गति नष्ट हो गई, यानी कि परशुराम की आकाश में जाने वाली शक्ति नष्ट हो गई और परशुराम के हाथ से श्री राम जी ने उसका कुहाड़ा भी छीन लिया। तो रामा अवतार में लिखा है, नभ की गत ताएं हति सर हरसों, नभ की गत ताहें हति सरसों। सर मतलब तीर, नभ मतलब आकाश। अर्थात श्री राम जी ने एक ही बाण से परशुराम की आकाश में जाने वाली शक्ति नष्ट कर दी। इसीलिए गुरबाणी में लिखा है, गावे जमदग्न। तो आगे ये तो जमदग्नि की बात होगी, आगे राम और परशुराम की बात है। परशुरामेश्वर कर कुठार रग तेज हर्यो। अर्थात भले ही परशुराम ईश्वर के अवतार थे, पर रघुवंशी श्री रामचंद्र जी ने परशुराम के हाथ से उसका कुठार छीन लिया, यानी उसका कुहाड़ा छीन लिया और उसको शक्तिहीन कर दिया। जैसे गुरबाणी में लिखा है, परस रामेश्वर। परस का मतलब परशुराम और रामेश्वर का मतलब श्री राम जी। तो आगे लिखा कर कुठार। कर का मतलब हाथ, कुठार का मतलब कुहाड़ा, रघु मतलब श्री राम जी, रघुवंशी श्री राम जी। तेज मतलब परशुराम का तेज प्रताप। हर्यो मतलब छीन लिया। श्री राम जी ने परशुराम के हाथ से कुहाड़ा भी छीन लिया और उसका तेज प्रताप भी छीन लिया। ऐसा किया राम जी ने। जब राम जी ने उसके हाथ से कुहाड़ा भी छीन लिया परशुराम के हाथ से और उसकी शक्ति भी नष्ट कर दी, तो उस समय गुरबाणी में लिखा है, परशुराम रोवे घर आया। तो इसका अर्थ ऐसे भी होगा, तब भी परशुराम रोया था। जब उसकी सभी शक्तियां चले जाने से उसको होश आया, मैंने अपने ही बैर के सोचा और मैंने अपने ही बैर के कारण लाखों लोगों का वध किया है। रोवे कर आया मतलब कि जब वो होश में आया, अपने अंदर उसने झांक कर देखा, अपने घर में अपने अंदर झांक कर देखा, तब उसको पछतावा हुआ, तो परशुराम रोया उसी समय वहीं पे। तो उसको होश आया कि मैंने अपने ही बैर के कारण लाखों लोगों का वध किया है। जब उसने अपने ही हृदय घर में झांक कर देखा तो वो रोया, यानी कि परशुराम रोवे कर आया। हुआ ऐसा था
कि जब पृथ्वी को क्षत्रियों से जीत कर परशुराम ने ब्राह्मणों को दे दी, तब से परशुराम ने पृथ्वी पर रहना बंद कर दिया था। तब से वो रात के समय आकाश में ही रहता था और दिन के समय धरती पर रहता था। इसी करके ही परशुराम शक्तिहीन हो गया था कि अब वो रात को कहाँ रहेगा। उसने तो कसम खा रखी है, वचन दे रखा कि वो रात को धरती पर नहीं रहेगा। अब आसमान में तो जा नहीं सकता, आकाश में जा नहीं सकता, तो कहाँ रहेगा। ये शक्ति उसकी राम जी ने छीन ली और श्री राम जी ने परशुराम का पहाड़ा भी छीन लिया। जिस पहाड़े से परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। परशुराम ने क्षत्रियों के खून से बड़े बड़े 5 ताल भरे थे, जिनका नाम समंत पंचक रखा था। परशुराम ने जिस तालों का नाम समंत पंचक रखा था, वो बड़े बड़े 5 सरोवर जो परशुराम ने बनाए थे, वो क्षत्रियों के खून से भर दिए थे। कहते हैं कि मालाबार देश परशुराम ने ही बसाया था। कुछ लोग कहते हैं कि वरुण देवता ने परशुराम को मालाबार भेंट में दिया था। मत्स्य पुराण अनुसार परशुराम विष्णु का 6वां अवतार है और भागवत अनुसार परशुराम 16वां अवतार माना जाता है। परशुराम का बैर क्षत्रियों से इसलिए था कि संसरबाहु क्षत्रिय ने उसके पिता जमदग्नि को मार दिया था। अब बात करते हैं संसरबाहु की। संसरबाहु चंद्रवंशी राजे कृतवीर्यों का पुत्र था और हया वंश का था। सहस्रबाहु का असली नाम कार्तिवीर्य था और बहुत सारी जगहों पर अर्जुन भी लिखा है। उसको अर्जुन भी कहा जाता था और कार्तवीर्य भी कहा जाता था और संसरबाहु भी कहा जाता था। सहस्रबाहु इसलिए कहा जाता था कि उसके बाजुओं में 1000 योद्धाओं जितना जोर था। सहस्रबाहु महेशमती नगरी का राजा था और दत्तात्रेय का चेला था। इसने सारे विश्व को जीत कर 85,000 साल राज किया था। 85,000 साल राज किया था पूरी धरती पर सहस्रबाहु ने। सहस्रबाहु ने बहुत सारी तपस्या करके वर प्राप्त किया था कि उसके शरीर में 1000 बाजुओं का बल आ जाए। कभी लोग कहते हैं कि सहस्रबाहु के 1000 हाथ थे। कुछ भी कहो, लेकिन वो शक्तिशाली था। वो सहस्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि से कपला नाम कामधेनु गाय मांगी थी, पर गाय ना देने पर सहस्रबाहु ने जमदग्नि का वध कर दिया था। उस समय परशुराम घर नहीं था, तपस्या करने के लिए जंगल में गया था। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने परशुराम को देखकर 7 बार अपनी छाती को पीटा और रो रो कर सारी गाथा सुनाई। उस समय परशुराम बहुत रोया। इसलिए गुरु जी गुरबाणी में कहते हैं, परशुराम रोवे कर आया। जब परशुराम अपने घर आया तो अपने बाप को मरे हुए देखकर बहुत रोया। परशुराम ने अपनी मां को 7 बार छाती पीटते हुए देखा तो परशुराम ने सुगंध खाई
कि वो मां की छाती पीटने को 7 गुना करके 21 बार क्षत्रियों का वध करेगा। तो परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया है। तो इसके आगे जो परशुराम ने क्षत्रियों से दुश्मनी क्यों रखी, ये कुछ बात ऐसी हुई थी कि आपने सुना है पहले कि जमदग्नि ऋषि रेणु राजा के दरबार में जाकर उसने रेणु राजा से उसकी बेटी रेणुका का हाथ मांगा शादी के लिए। तो ये राजा की छोटी बेटी थी रेणुका। तो रेणुका की जो बहन थी वो सहस्रबाहु को ब्याही हुई थी। तो इस हिसाब से जो सहस्रबाहु और जमदग्नि रिश्तेदार बन गए। एक बार सहस्रबाहु कहते हैं कि एक बार सहस्रबाहु उस जंगल में से गुजर रहा था जिस जंगल में जमदग्नि का आश्रम था। तो सहस्रबाहु की पत्नी सहस्रबाहु को कहने लगी, सुनो जी, इस जंगल में मेरी बहन रहती है रेणुका, तो हम उनको मिलते जाएं। तो सहस्रबाहु बहुत अहंकारी आदमी था, बलवान राजा था, महेश्वरी का तो राजा था वो। उसने कहा, छोड़ो ना, हम राजा लोग हैं, हमारे साथ फौजें हैं। तो वो एक जंगल में रहने वाला ऋषि है, वो जब हम जाएंगे तो वो हम लोगों को खाना कैसे खिलाएगा, हमारा आदर मान कैसे करेगा। इतनी फौजें हैं और हम राजे हुए, वो साधु हुआ, खाने पीने की व्यवस्था उनसे होगी नहीं। तो सहस्रबाहु की पत्नी कहने लगी, नहीं जी, चलती हूँ तो मिलके तो जाएंगे ही। चलो, वो राजे ने अपने फौजों को हुक्म दिया सहस्रबाहु ने, तो वो जमदग्नि के आश्रम में आ गए। जमदग्नि के आश्रम में आए तो रेणुका अपनी बहन को मिली और ये भी रिश्तेदार थे। जमदग्नि भी सहस्रबाहु को मिलाओ, जियो आया क्या, आदर किया, मान किया। तो सबको कहा भी अब आए हैं तो खाना खा के जाएं। तो वो सहस्रबाहु कहने लगा, भी नहीं, रहने दो, आपसे इतना बड़ा इंतजाम नहीं होगा। नहीं, जमदग्नि कहने लगा, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, इंतजाम हो जाएगा। तो फौजों ने अपने तंबू लगा लिए, आराम करने लगे। सहस्रबाहु भी अपनी पत्नी के साथ और रेणुका के साथ, जमदग्नि के साथ बातें करने लगे। तो फिर जमदग्नि ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे, मेरे घर में मेहमान आए हैं, उनको मैंने खाना खिलाना, लेकिन मैं तो इतनी व्यवस्था कर नहीं पाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें और अपनी शक्तियां हमारे पास भेजें, जो सब लोगों के लिए खाना बनाएं और सबको अच्छा भोजन छकाएं। ये हमारी इच्छा है, तो आप हमारी सहायता करें। तो प्रभु जी ने प्रार्थना सुनी और देवलोक में इंद्र को बोला कि तुम अपने देवलोक के जो 3 बड़ी शक्तियां हैं, जैसे कल्पवृक्ष, कुंबेर, भंडारी और कामधेनु गाय, वैसे तो आश्रम में ही लिखा है उसमें, लेकिन ये कामधेनु गाय आई देवलोक से ही थी। तो वो तीनों देवते जमदग्नि ने मांगे, देवलोक से आए और उनको अपनी झोंपड़ी में ठहरा दिया और झोंपड़ी के द्वार पर कपड़ा तान दिया।
तो ये तीन देवते जो खाने वाने के देवते हैं, कंबेर, भंडारी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, गाय, क्योंकि ये तो प्रभु के वश में है ना। जैसे गुरबाणी में लिखा है, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, काम तेन बस जाके। जिस प्रभु के वश में कामधेन गाय है, कल्प वृक्ष उसके वश में है, कुंबेर भंडारी उसके वश में है। जो कुंबेर भंडारी मतलब खाने पीने वाले पदार्थ बनाने वाला, बस वो सोचता है बन जाता है, सोचता है बन जाता है। वो कुंबेर का काम ये है। तो कुंबेर खाने पीने वाले भंडार का मालिक है, देवता है। तो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के ऐसा देवलोक का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा। तो कल्प वृक्ष और कुंबेर भंडारी उसकी झोंपड़ी में आ गए जमदग्नि के। तो कामधेनु जो गाय है, उस से जो भी दूध की बनी हुई वस्तुएं मांगेंगे तो वो मिल जाती है। तो दूध की बनी हुई वस्तुएं कामधेनु गाय बना रही है, उनके स्तनों से दूध निकल रहा है और तरह तरह की बर्फी मिठाई बन बन कर तैयार हो रही है। कुंबेर भंडारी जो है वो जैसे पूरी, कचौरी, खीर, ये वो हलवा वगैरह तैयार कर रहा है। और जो कल्प वृक्ष है वो अपने फ्रूट दे रहा है, तरह तरह के, कई प्रकार के। तो एक एक थाली करके सभी को बिठा दिया जमदग्नि ने संसरबाहु समेत। तो जमदग्नि अपनी झोंपड़ी के अंदर, पर्दे के अंदर हाथ डालता है और सजी सजाई थाली हाथ में लगती है उसके। तो वो थाली बाहर लाकर वो सभी के आगे एक एक करके रख रहा है। संसरबाहु बहुत हैरान हो रहा है कि ऐसा स्वादिष्ट और सुंदर खाना, और वही मुझे मिल रहा है, वही मेरी फौजियों को मिल रहा है, छोटे लोगों को भी वही मिल रहा है, बड़ों को भी वही मिल रहा है, हमें भी वही मिल रहा है। एक जैसा खाना सभी को, और छोटी सी झोंपड़ी में से निकल रहा है। ये हाथ अंदर डालता है और भोजन की थाली लेकर बाहर आ जाता है। इस झोंपड़ी में कुछ है। खाना खा लिया। जब खाना खा लिया तो खाने के बाद संसरबाहु ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ इस झोंपड़ी के अंदर क्या है। इतने लोगों के लिए एक छोटी सी कुटिया के अंदर से भोजन मिला, कुछ बात तो है, मैं देखना चाहता हूँ। तो जमदग्नि कहने लगा, नहीं, ये तो प्रभु की वस्तुएं हैं और ये गुप्त ही रहें तो अच्छा है, इसको कोई देख नहीं सकता। तो उसने एक दो बार तो नम्रता से ही कहा संसरबाहु ने। उसके बाद वो गुस्से में आ गया, तलवार निकाल ली और कहने लगा, नहीं मैं तो देखूंगा ही। उसने सोचा ये वस्तुएं तो मेरे पास चाहिए, मुझे चाहिए जो ऐसे खाना बनाने, अग्नि जलाने नहीं पड़ती, तवा नहीं जलाना पड़ता, कोई फ्रूट नहीं बाहर से लाना पड़ता, तरह तरह की मिठाई बाहर से नहीं बनानी पड़ती, तरह तरह की सब्जियां, कचौरी भी नहीं बनानी पड़ती, एक ही जगह से मिल रही है। ये सभी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। ये राजाओं की फितरत होती है कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास होनी चाहिए, दूसरे के पास क्यों है। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी पहाड़ी राजाओं का कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बस यही लड़ाई थी कि गुरु गोविंद सिंह के पास हाथी क्यों है, गुरु गोविंद सिंह के पास 5 कला शास्त्र क्यों है, गुरु गोविंद सिंह के पास पश्मीने की चांदनी क्यों है, गुरु गोविंद सिंह के पास नगारा क्यों है, गुरु गोविंद सिंह के पास फौजें क्यों हैं। ये हमारे पास होनी चाहिए। बस यही छीनने की कोशिश की थी अजमेर चंद ने। कितनी बार चिट्ठी लिखी, कितनी बार आदमी भेजे, बहाने बनाए, बेटे की शादी है जी, भीमचंद ने भेजा था,
बेटे की शादी है जी, पश्मीने की चांदनी दे दो जी, 5 कला शस्त्र दे दो जी, ते और प्रसादी हाथी दे दो, ये उधार दे दो मुझे, शादी के बाद वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उस मांग में छल था, तो गुरुजी तो सब कुछ जानते थे, गुरुजी ने मना कर दिया। इसी से राजा लोग बाई धार के राजे गुरुजी से दुश्मनी रखने लग गए थे। बस ऐसा ही संसर बाहु भी छीनने वाले अंदाज में आ गया। तो जमदग्नि कहने लगा, ये चीजें आप देख भी नहीं सकते और ले जा भी नहीं सकते, तो अगर अंदर आओगे तो मुझे मार कर तो जा अंदर आ सकते हो, देख सकते हो, मैं अपने जीते जी ये चीजें आपको नहीं दूंगा। मैंने तो भगवान से मांगी है, उधार मांगी है कुछ समय के लिए, ये देवलोक से आई हैं। तो सहस्र बाहु तो राजा हुआ ना, हजारों भुजाओं वाला शक्तिशाली सहस्र बाहु। उसने तलवार निकाली और जमदग्नि की गर्दन काट दी, और कुटिया का पर्दा उठाकर देखा तो कमेर पंडारी और कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष वहां पे है। गाय के स्तनों से दूध निकल रहा है, और दूध निकलते ही तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं। कुमेर पटारी बैठा है, भंडारी बैठा है, और तरह तरह के पदार्थ तैयार हो रहे हैं खाने वाले। कल्प वृक्ष तरह तरह के फ्रूट गिर रहे हैं। तो उन्होंने संसरबाहु को देखकर वो गायब होने लगे, आकाश में उड़ गए। आकाश में उड़ गए, गाय भी उड़ने लगी। कामधेनु गाय जब उड़ी तो काफी ऊंची चली गई थी। तो कामधेनु गाय को धरती पर रखने के लिए सहस्रबाहु ने आसमान में तीर चलाया, तो वो तीर कामधेनु गाय के पैर में लगा। कहते हैं कि पहले जो गाय होती थी उसके पैर घोड़े की तरह जुड़े हुए होते थे, दो पार्ट में नहीं थे, कटे हुए नहीं होते थे आजकल जैसे गाय के पैर होते हैं, दो खुर होते हैं उसके। पहले एक ही होता था घोड़े की तरह। लेकिन वो तीर लग जाने की वजह से उसके बाद गाय, जितनी भी गाय हैं सभी के पैर दो फाड़ हो गए। तो जब तीर लगा कामधेनु को, तो कामधेनु के पैर में, तो उसमें से खून निकला। जब खून निकला तो वो जो खून धरती पर गिरा कामधेनु गाय का, जहीं पर वो खून गिरा धरती पर, वहां उस खून से लहसुन पैदा हुआ, ऐसा लिखा है, ऐसा सुना भी है, ऐसा कहा भी जाता है। तो वो जो लहसुन है वो गाय के खून से पैदा हुआ है। इसलिए बहुत सारे हिंदू लहसुन नहीं खाते, गार्लिक नहीं खाते, गाय के खून से पैदा हुई मानी जाती है। पूजा पाठ के जग में भी नहीं यूज की जाती, लंगर में खाने में नहीं यूज की जाती। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे हिंदू खाने में इसको इस्तेमाल नहीं करते। सो ये अलग बात आई, मैटर बाद में किसी और मैटर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जमदग्नि को मार दिया सहस्रबाहु ने, अपने बल की वजह से, अपनी जिद की वजह से। तो सहस्रबाहु चला गया, उसकी माँ पीट रही है रेणुका। जब परशुराम जंगल से आया तो उसने देखा कि उसके पिता को मार दिया, और उसकी माँ उसको देखकर पीटने लगी। तो उसकी माँ ने 7 बार परशुराम को देखकर छाती पीटी, जैसे वो जाते ना आजकल भी। वे तो अब ये रिवाज ही हो गया, अब तो भी जब कोई मर जाता है उसके भोग पे जाते हैं, तो बहुत सारी औरतें गोल चक्कर बनाकर फिर पीटती हैं। तो तरह तरह के वो रोने वाले जो वो कुछ
पोइम्स होती हैं, बोलते हैं, तो वो एक रिवाज बन गया, वो पीटा जाता है, छाती को पीटा जाता है, जांघों को पीटा जाता है, तो ऐसे। तो ये तो आजकल तो रिवाज है, फॉर्मेलिटी जो हो रही है, रोता तो कौन है। लेकिन जमदग्नि की वाइफ और परशुराम की माँ रेणुका ने अपने पुत्र को देखकर दर्द में, दुख में 7 बार अपनी छाती को पीटा और सारी बात सुना दी कि ऐसे ऐसे करके संसर बाहु ने मेरे पति जमदग्नि को और आपके पिता को मार दिया है, उसने मारा है। तो परशुराम बहुत रोया। परशुराम रोवे, घर आया। जब घर आया तो आगे उसके पिता मरे पड़े थे, उसकी माँ रो रही थी, तो संसर बाहु परशुराम बहुत रोआ। तो उसने कसम खाई कि माँ ने 7 बार छाती पीटी है, तो 7 को 3 से गुना करके अब मैं 21 बार क्षत्रियों का वध करूंगा। मेरे पिता जमदग्नि को संसर बाहु क्षत्रिय ने मारा है। तो संसर बाहु से बहुत बार युद्ध हुआ परशुराम का, और परशुराम ने संसर बाहु को मार दिया। और फिर क्षत्रियों को भी मारता रहा जैसे जैसे समय मिलता रहा। तो 21 बार परशुराम ने इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, एक भी क्षत्रिय नहीं रहने दिया। जो कोई रह जाता था तो उसमें से जो आगे आगे क्षत्रिय और बढ़ जाते थे वो और मार देता था। ये त्रेता युग के शुरू में ही ऐसा हुआ था जब श्री राम जी आए। तो जब श्री राम जी आए फिर तो उन्होंने इसको शक्तिहीन कर दिया, श्री राम जी ने। ऐसा हुआ था, इसलिए गुरबाणी में लिखा गया है, गुरु जी लिखते हैं गुरबाणी में, परस रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो। श्री राम जी ने अंत में परशुराम के हाथ से कुहाड़ा भी छीन लिया और उसके अवतार होने की शक्ति भी छीन ली। इस तरह उसका तेज प्रताप नष्ट कर दिया। उसके उस समय का जो अवतार होने का प्रताप था वो खत्म हो गया, और उसके बाद श्री राम जी का अवतार का तेज प्रताप शुरू हुआ। ऐसे तब भी परशुराम रोया था जब उसकी सभी शक्तियां चली गई थी और उसका कुहाड़ा उसका परसा भी श्री राम जी ने छीन लिया था। इसलिए गुरबाणी में अब गुरबाणी में लिखा है, परशुराम रोवे कर आया। तो इसी पंक्ति पर विचार की है गुरबाणी की, इसी पंक्ति का अर्थ किया, प्रचार किया है कि गुरबाणी में ऐसा लिखा है परशुराम के बारे में। तो उसके बाद हम उसकी ट्रांसलेशन किया, गाथा सुनाई है, कौन कैसा था, जमदग्नि कैसा था, परशुराम कैसा था, सहस्र बाहु कौन था, जो इसकी स्टोरी बनी है, कैसे बनी, क्यों बनी, और जो गुरु नानक देव जी को फिर कैसे क्यों कहना पड़ा कि परशुराम रोवे कर आया। इस लाइन, इस पंक्ति के पीछे ये पूरी स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गुरबाणी के इस ज्ञान से अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो, अपनी जानकारी बढ़ा रहे हो, क्योंकि गुरबाणी को समझना है तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही गुरबाणी को अच्छी तरह हम समझ पाएंगे। तो जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी कहें कि ये हमारा चैनल है, गुरबाणी के प्रचार प्रसार के लिए बना है। गुरबाणी का ज्ञान लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बना है। इसको सब्सक्राइब करो, सुनो और दूसरों को भी बताओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।